प्रीति की पाठशाला यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 जिसका नेम है साहसी रेशमा। तो ये मेरे पास बुक है हिंदी की क्लास 5th की, और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार पोलियोग्रस्त एक लड़की अपनी सूझबूझ समझदारी से अपने भाई की रक्षा करती है और अपंगता जैसी बात को असत्य सिद्ध कर देती है। यानी कि जो लड़की है रेशमा, वो अपंग है और पोलियोग्रस्त है, और किस तरीके से वो बहादुरी दिखाती है। यह कहानी बताती है कि यदि मन में साहस हो, कुछ करने की इच्छा हो, तो रास्ते में आने वाली जितनी भी मुश्किलें हैं वो दूर हो जाती हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों इस चैप्टर को, क्योंकि हम चैप्टर 10 तक लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी आपको सेपरेट वीडियोस। प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर लीजिएगा। चैप्टर को पढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। शुरू करते हैं बच्चों चैप्टर। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में बहुत ज़्यादा बिजी थे, व्यस्त हैं। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। रेशमा ने सोचा, जरूर आज कोई खास बात है। माँ, आज कोई खास बात है? सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में क्यों जुटे हुए हैं? यानी सबकी सब इतना काम कर रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, तो ऐसा आज क्या है? रेशमा पूछ रही है अपनी मम्मी से। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा, हाँ बिटिया रानी, त्योहार के दिन हैं, भूल गई क्या? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहारों का आनंद ले पाएंगे। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल सहलाते हुए कहा। ओ, मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ मतलब जो भूल जाता है, बार बार भूल जाता है, तो उसे कहते हैं भुलक्कड़। तो रेशमा कहती है खुद को कि मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ, पर माँ, आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं, मैं क्या करूँ बताओ? तो उसकी माँ कहती है, अच्छा चलो पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ, फिर बताऊंगी बहुत से काम। माँ, मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ, रेशमा के रुआसे चेहरे स्वर में कहा। रेशमा ने थोड़ा रुआसे स्वर में कहा कि मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। मदद तो मैं ज़रूर लूँगी, मैंने तुम्हारे लिए कई काम सोच रखे हैं। नहा धोकर नाश्ता कर लो, फिर बताऊँगी। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बिठा दिया। रेशमा ने अपनी पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपनी दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमा जब 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैर काम नहीं करते थे। यानी जब जो रेशमा है वो बहुत छोटी थी तब उसके पैरों ने काम करना बंद कर दिया था। जब रेशमा 5 साल की थी तभी उसके दोनों पैरों ने उसके जो दोनों पैर थे वो काम नहीं करते थे। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पाँव एकदम बेजान हो गए। बेजान मतलब उनमें कोई जैसे जान ही ना हो। बहुत इलाज किया पर रेशमा के पाँवों में जान नहीं आई। उसे पोलियो हो गया था। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की है। शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी, परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम खुद करती है। वह अपने काम के लिए अपने परिवार पर निर्भर नहीं रहना चाहती। अगले पेज पर आ जाइए। परिवार के सभी सदस्य, पिताजी, छोटे भाई गोलू, दादी जी, दादाजी, सभी उससे बहुत ही प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। माँ ने रसोईघर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। अब उन्हें वापस व्यवस्थित तरीके से लगाना था। उन्होंने रेशमा को आवाज दी, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटा दो। हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया है। दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना है। माँ ने हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा ने कहा, माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ। रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोईघर में पहुंची। रेशमा माँ को बर्तन डिब्बों पर लेबल लगा कर पकड़ाती गई और माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई। रसोईघर फिर से चमचमाने लगा। पिताजी दफ्तर चले गए। माँ ने लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था। गोलू तो बहुत छोटा है। दादाजी बहुत बुजुर्ग मतलब बूढ़े हैं। अब सामान लाए कौन? माँ परेशान थी। रेशमा ने कहा, माँ सामान मैं ले आऊँगी, बस आप मुझे सामान की लिस्ट और एक थैला दे दीजिए। तुम ले आओगी? कैसे जाओगी अकेले? माँ ने पूछा। हाँ माँ, एक बार पहले भी तो मैं लाई थी। रेशमा की आवाज़ में दृढ़ता थी। तो ठीक है, तुम ही ले आओ, लेकिन ध्यान से जाना। सारा सामान नुक्कड़ वाली दुकान से ही मिल जाएगा। थोड़ी देर बाद रेशमा सारा सामान लेकर लौटी। उसने गोलू को आवाज़ दी।
गोलू यह लो, तुम्हारे लिए टॉफ़ी भी लाई हूँ। गोलू टॉफ़ी पाकर खुशी से उछलने लगा। कुछ ही दिन बीते थे। एक दिन शाम को रेशमा का घर दियों के झिलमिल प्रकाश से जगमगाने लगा। पूरा मोहल्ला जगमगा रहा था। यहाँ देखो वहाँ रोशनी ही जहाँ देखो वहाँ रोशनी ही रोशनी थी। क्या ज़मीन क्या आसमान। दादी जी ने बताया, दीपावली अंधेरे पर उजाले की जीत का त्योहार है। बुराई पर अच्छाई और असत्य पर सत्य की सदा जीत होती है। इस दिन रावण को पराजित कर अयोध्या लौटे थे। इसी त्योहार में यह त्योहार मनाया जाता है। रेशमा और गोलू बड़े ध्यान से दादी की बातें सुन रहे थे। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए। कुछ देर बाद सबने मिलकर पूजा की और प्रसाद खाया। गोलू अपने दोस्तों के साथ पटाखे छुड़ाने में मग्न हो गया। रेशमा अपनी दादा दादी के साथ फूलझड़ियाँ छुड़ा रही थी। इतने में रेशमा ने क्या देखा कि गोलू ने जिस पटाखे को बुझा हुआ समझकर छोड़ दिया था, उसमें से चिंगारियाँ निकलने लगी हैं। गोलू की पीठ पटाखे ही तरफ थी। रेशमा चिल्लाई, गोलू गोलू बचो, तुम्हारे पीछे पटाखा है। यानी गोलू को पता ही नहीं था कि जो पटाखा वो बुझा हुआ समझ रहा है वो अब फूटने वाला है। पटाखों के शोर से रेशमा की आवाज़ दब गई। बाकी लोग कुछ समझ पाते इससे पहले रेशमा जल्दी जल्दी कुर्सी को धकेलती हुई गोलू के पास जा पहुंची। उसने गोलू को जोर से धक्का दिया और खुद आके निकल गई। अपनी कुर्सी की गति के कारण धड़ाम जोर का धमाका हुआ। रेशमा की फुर्ती ने गोलू को जलने से बचा लिया। गोलू को कुछ समझ ना आया उसे धक्का किसने दिया और क्यों। धमाके की आवाज़ सुनकर माता पिता भी बाहर दौड़े चले आए। कुर्सी रेशमा के ऊपर थी और रेशमा नीचे। पिताजी ने कुर्सी सीधे की और रेशमा को उस पर बैठा दिया। माँ भयभीत थी, बोली, कहीं चोट तो नहीं लगी रेशू। रेशमा ने उन्हें सारी बात बताई। सबने रेशमा को पीठ थपथपाई। गोलू रेशमा के पास आकर नाटकीय ढंग से बोला, दीदी आज तो आपने मेरी जान बचा ली। आपका यह धमाकेदार धक्का मुझे हमेशा याद रहेगा। सभी लोग खिलखिलाकर हंस पड़े। रेशमा की शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनी, यानी रुकावट नहीं बनी। वह आज भी उतनी ही जिंदा दिल और परिश्रम से अपना जीवन जी रही है। उसकी हर सुबह नई सुबह होती है और वह हर सुबह एक नए काम में नए इरादे से जुट जाती है। तो बच्चों, इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि कितना भी कोई भी काम जो है एक तो मुश्किल नहीं होता। चाहे जैसे जिस तरीके से रेशमा अपंग थी, उसको पोलियो मार गया तो उसके पैर खराब थे और वो इतनी छोटी बच्ची थी, लेकिन फिर भी वो इतने बड़े बड़े काम कर रही थी। तो बड़े काम कोई भी कर सकता है। तो देखिए यहाँ पर रेशमा की कहानी बहुत ही अच्छी है और चैप्टर हो गया यहाँ पर कंप्लीट। अब हम करेंगे इसका बुक वर्क। नेक्स्ट पेज पर आ जाइए, जिसके शब्दार्थ आपको नोटबुक में कर लेने हैं और इसके बाद है प्रश्नों के मौखिक उत्तर नोट करने हैं। मैंने सामने की तरफ आंसर्स नोट कर दिए हैं, आप नोट कर लीजिएगा। सही विकल्प पर टिक करने हैं, आप टिक कर लीजिए और खाली स्थान पर नंबर डाल दिए हैं, वो भी आप बुक में जल्दी से फिल कर लीजिए और अगले पेज पर आ जाइए। सही कथन पे राइट लगाना है और गलत पर रॉन्ग करना है, वो भी मैंने फिल कर दिया है। प्रश्न के उत्तर 6 पर जो दिए हुए हैं वो अभी हम लास्ट पेज पर करेंगे, इनको अभी हम स्किप करते हैं। और व्याकरण बोध में सबसे पहले 3-3 शब्द लिखने हैं और सेकंड पे नए शब्द बनाने हैं। और अगले पेज पर आ जाइए, वाक्यों के वचन बदल कर लिखने हैं। इसके बाद 4 पर सही उत्तर पर राइट का चिन्ह करना है। इसके बाद 5 पर भाववाचक संज्ञाओं से विशेषण बनाकर लिखने हैं। इसके बाद वर्ण विच्छेद करने हैं। और अब है हमारे वो वाले आंसर जो हमने अभी अभी 6 पर स्किप किए थे, उनके आंसर मैंने यहाँ पर नोट कर दिए हैं। बुक वर्क हमारा पूरा की पूरा कंप्लीट हो गया है और नोटबुक का वर्क भी मैंने जो क्वेश्चन आंसर है वो भी आपको करा दिए हैं। आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो जल्दी से वीडियो को अब लाइक कर दीजिए। कहानी आपको कैसी लगी रेशमा की, वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बेल आइकन ऑन कर लीजिए और बच्चों को वीडियो को शेयर कर दीजिए। Thank you for watching. For more videos like, share and subscribe.